हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं द्विघात समीकरण में कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आज करेंगे। तो आप लोग स्टार्ट है सीखने के लिए। अगर स्टार्ट है फटाफट आप लोग क्या कर ले, कॉपी कलम निकाल ले और फोन को रख दे सामने और स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए अगर हम लोग देखेंगे, द्विघात यानी कि द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है जो हम लोग पावर इंडेक्स जो बोलते हैं, यानी कि जिसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना होता है, दो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस समीकरण को उसमें हमको क्या बोलते हैं, उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे इसका फॉर्मेट क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। कैसे पता चला, क्योंकि इस समीकरण का सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, टू, इसलिए क्या है, एक द्विघात समीकरण। जैसे एग्जाम्पल में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर ए की जगह में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, बी की जगह में कितना है 9 और सी की जगह में कितना है 20 है। यानी कि कहने का मतलब है ए बराबर 1, बी बराबर 9 और सी बराबर कितना है 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जगह तो स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर, एक्स है 20 है, तो हम लोग समझ गए कि कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो आप लोग ये वाला बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण है, एक ये द्विघात समीकरण है? थोड़ा सोच के बताओ कमेंट करके कि सर है। मुझे तो नहीं लगता ये द्विघात समीकरण है। क्या आपको लग रहा था ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। कैसे पता चला द्विघात समीकरण इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर जो है, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, घात कितना है, घात 3 है। इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो पावर कितना है, 3 है। अब 3 रहने से थोड़ी ना हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या बोले? उसी तरीके से ये वाला बताओ, तो ये क्या द्विघात समीकरण हो सकता है? ये क्या एक द्विघात समीकरण है? नहीं है? सोच के बताना। इसका आंसर आप लोग क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन रहा कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर एक्स का मान क्या होगा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है कितना होगा, ये जानना पड़ेगा। यानी कि इसका मूल जानना पड़ेगा, एक्स का मान आंसर क्या आएगा। जैसे कहने का मतलब है, अगर ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है, और इसका आंसर हमको लाना है, तो कैसे लाएंगे? याद रखिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है ना। इसमें याद रखिएगा ए कभी 0 हो नहीं सकता है। अगर ए 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। नहीं समझे? कहने का मतलब है, अगर कहने का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 0 में बैठा दिए, प्लस 9x प्लस 20, अगर ये रहा तो ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा ना, 9x प्लस हो जाएगा ये, यानी 20, यानी कि 9x प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर द्विघात सिस्टम हट ही जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं है, नहीं है। क्लियर है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? अब उसके बाद तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अगर फार्मूला आप देखोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 0, इसका मतलब ए और सी को पहले क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, ए और सी। ठीक है, और जो गुना करके आएगा उसको क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है। फैक्टर करके दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना होगा, जो क्या करना पड़ेगा कि उसको अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए के घर में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर क्या है, सी, तो ए और सी को पहले आप क्या करो, गुना कर दो, कितना हो गया 1 इंटू 20, यानी कि 20 हुआ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या किया, 20 है। अब 20 का फैक्टर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, दो फैक्टर में कोशिश करना है। तो 20 का फैक्टर अगर हम करेंगे तो 4 5 फैक्टर के। अब आप देखो 4 प्लस 5 जोड़ के कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और 5 माइनस 4 करने से 1 हो जा रहा है। तो देख रहे ये वाला, यानी कि 4 प्लस 5 करने से बी आ जा रहा है,
4 + 5 करने से क्या आ जा रहा है? b आ जा रहा है। तो जब b आ जा रहा है इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करेंगे x² लिख देंगे, लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 4 + 5 लिख दिए और ये जगह लिख दिए 9x। क्लियर है किस तरीके से किए? मतलब 9 के बाद 9 को हटा के उसकी जगह हम लोग 4 + 5 किए। इसका मतलब ये नहीं अपने मर्जी से तुम 6 + 3 कर दो, 8 + 1 कर दो, ऐसा नहीं। आपको ऑलवेज याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो ये है और ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आएगा 4 और 5 इसको क्या करना पड़ेगा? कर लिए, ऐसे ही फैक्टर होना। अब हम तो इसको ऐसे भी तो सकते थे, 2 10, 2 + 10 क्या 12 हो जा रहा है, 2 - 10 क्या हो जाए -8 हो जा रहा है। तो क्या 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब +20 = 0। अब ये जगह आप समझो, क्या करना है? x² लिखना है। फिर क्या करना है? 4 है, 4 लिख दिए। फिर क्या करना है? x + 5x, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। कोई कंफ्यूजन? अगर जहां भी आप कंफ्यूजन होता है सर वो सिर्फ कमेंट कर देना, सर ये जगह समझ नहीं आया है, ठीक है? +20 = 0। क्लियर है? अब उसके बाद फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? इस दोनों में कॉमन देखेंगे, इस दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में क्या चीज है, दोनों सेम, उसको कॉमन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे तुम्हारे दोस्त और तुम में क्या कॉमन होगा? तुम लोग दोनों एक क्लास में पढ़ते होंगे, तुम दोनों एक ही टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तुम लोग दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, ये सब कॉमन है। अनकॉमन क्या हुआ? तुम अलग जगह रहते हो, वो अलग जगह रहते हैं। तो इस तरह का बात है। क्लियर है किस तरह से किए? अब उसके बाद x प्लस, यहाँ पर देखो x² है, इसका मतलब यहाँ पे 2 गो x है तो 1 गो x निकाल लिए। फिर 4, यहाँ 5 है, x प्लस 4। 4 कैसे आया? 5 का टेबल में 20 कितना बार में आता है? 4 बार में, बराबर 0। ठीक है? अब x प्लस 4 2 गो है, इसके बदले 1 लिख देंगे। क्लियर है किस तरीके से? x प्लस 4 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ से आइदर कर देंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0 लिख देंगे, जिसका मतलब x बराबर -4 आएगा। दूसरा क्या आएगा? x प्लस 5 बराबर 0। तो आइदर अगर हम लोग कर लेंगे तो इधर करते तो जगह नहीं है, तो ठीक है। तो x प्लस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया? ये +4 है, बराबर का उस ओर चला जाएगा तो हो जाएगा -4। ठीक है? अब दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर -5 आंसर, यानी कि x का क्या आंसर है? एक -4 है, एक x बराबर -5 है। किस तरीके से सॉल्व किए? क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सामने में जो है यहाँ पे 1 था इसलिए कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो कुछ, तो 1 से यहाँ 1 से हम लोग क्या किए? पहले 1 से 20 गुना किए, 20 आया। फिर 20 का एक ऐसा फैक्टर किए, 20 का एक ऐसा फैक्टर किए 2 फैक्टर में, जिसको क्या करना है? जोड़ने पर या घटाने पर तुम्हारा ये जो बीच वाला आ जाए। फिर उसके बाद क्या किए? x² प्लस 4 प्लस 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 था, तो x² प्लस 4x प्लस 5x, ये वाला टर्म में क्या किए? 4x प्लस 5x लिख दिए प्लस 20 इक्वल्स टू 0। फिर क्या किए? दोनों में कॉमन देखे तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम लोग क्या कर दिए? यहाँ पर लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 का टेबल कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो गया सिर्फ x बच गया, 5 का टेबल में 20 ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 4 बच गया। फिर दोनों ही सेम था, दोनों जब सेम था तो हम लोग क्या किए? यहाँ पर 1 लिख दिए और इसको एक ब्रैकेट में आकर लिख दिए, अब फिर बराबर देके 0 लिख दिए। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या किए? यहाँ पर मेरा जगह नहीं था, आप इसके नीचे ही करना। हम लोग क्या किए? x प्लस इधर कर दिए, x प्लस 4 बराबर 0 कर दिए,
जिसका मतलब x बराबर इस +4 को उस ओर लेके चले तो -4 हो गया, x + 5 बराबर 0 कर दिए, x बराबर +5 था उस ओर चला जाए तो क्या हो गया -5 हो गया। क्लियर हो किस तरह से बनाए? तो एक और एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे करना है, ठीक है? आओ। तो दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरह रहा, माइनस रहा और सामने में इस तरह से दे दिए क्वेश्चन जैसे 2x² प्लस 9x प्लस 10 बराबर 0 दिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन दीजिए सर, यहाँ पे एक माइनस देते हैं, तो आपको थोड़ा-सा समझ मानने का कोशिश करें, इस टाइप का मैथ रहे, यहाँ पे माइनस रहा, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे 2 रहा तो आप कैसे करोगे? ठीक है? यहाँ पे 1 रह रहा तो तुरंत कर ले रहे थे, तो सिंपल सा फॉर्मेट क्या है? आपको याद रखना है, इसको इससे गुणा करना है। तो हो जाएगा क्या? 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20, 20 हो गया। अब 20 का फैक्टर करेंगे, हमको क्या लाना है? 9 लाना है। आपको तो क्या दिख रहा है 9? दिख रहा है तो? हाँ, अब जब 9 लिखना है तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे 5 को टेबल में कर दिए, तो 5 + 4 9 होता है ना? तो हम लोग अब 9 को रिप्लेस कर देंगे और क्या लिख देंगे ये, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इस तरह सिंप्लाइज दे देना है, मज़ाक किए। अब देखो, तो उसके बाद क्या करना है? 2x² लिखे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि 5x, ठीक है? अब यहाँ पे माइनस है, जब भी माइनस रहेगा तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और सिंपल सा बात है, अगर ब्रैकेट के सामने में अगर माइनस है, तो जो बीच में जो चिन्ह रहेगा, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा, वो उसका आपको क्या करना? ऑपोजिट लिखना, उल्टा लिखना। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा माइनस, बस इतना ही। अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे, इसका मतलब आपको क्या करना है? माइनस या प्लस करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? -4x, क्या बोले? माइनस के बाद ब्रैकेट रहेगा, आप माइनस हटा रहे, मतलब ब्रैकेट हटा रहे, तो इसका मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही कहना है। फिर उसके बाद क्या होगा? अब इस दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन देख रहे क्या आ रहा है? 2 और 5 अलग-अलग पार्ट टेबल्स में आता है, नहीं होगा। x² यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x² यहाँ पर x है, यहाँ पर बड़ा को छोटा कौन ये? तो ये छोटा वाला, यानी कि यहाँ इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ये कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? 2x² से अगर एक x निकालें तो 2x बचेगा। यहाँ पर अगर 5x से अगर एक x निकल गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा आप देखो, 4x + 10 क्या आएगा? देखते हैं, हाँ, ये 2 का पहाड़ा से कटता है, इसका मतलब हम क्या करें 2 निकाल लेंगे, तो इसका 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार बता है? 2 बार में। ये कितना हो गया? प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0, ठीक है? फिर उसके बाद ये, अरे ये दोनों सेम है इसलिए 1 लिख दिया, x - 2, ठीक है? कॉमन के तौर पर। अब उसके बाद क्या हो गया? बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना है? इधर करना है ना? तो 2x - 5 बराबर 0 कर दिए, इधर क्या हो जाएगा? x - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब पहले क्या करेंगे? 2x लिखेंगे, हाँ सर लिख ही रहे हैं, आपको कौन रोका है ना? ये -5 है, उस ओर चला जाएगा तो क्या होगा? +5 यानी 5, ठीक है? लिख दे रहे अच्छे से, यानी कि हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। क्लियर है? किस तरीके से क्या आंसर आया? इसको थोड़ा-सा और करना है तो आप कर ही दो। 5 है इसका मतलब 2, 2, 1 आंसर। फिर उसके बाद ये क्या होगा? x बराबर 2, यानी कि 2 आंसर आया। क्या आया? पहला x बराबर 2 1/2, इधर x बराबर 2 आया। ये फाइनल आंसर आया। यही आपका x का वैल्यू का मान होगा। क्लियर है किस तरीके से किए? अब सीख गए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, a और c को गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो फैक्टर आएगा, उसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ने का कोशिश करना है, जिससे क्या हो जाएगा, जोड़ के या घटा के बीच वाले यानी कि b का मान आ जाए। और फिर उसके बाद बीच वाला है उसको हटा के उसके जो फैक्टर को लिख देना है, फिर एक्स से गुना करना है। एक्स की जगह पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेटर, ठीक है? कहने का मतलब समझ में आया? जैसे मतलब कहने का मतलब है, हो सके ऐसे आ जाए 2p² माइनस 9p + 10 बराबर 0 ऐसे भी दे दे, तो आपको ऐसे ही बनाना है। क्लियर है?
तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, वो भी द्विघात समीकरण क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आगे बढ़ते रहें।